निकम्मे नहीं होते, जमी में क्रोध नहीं होता, शराबी में बोध नहीं होता। अरे मौत के कोई अपने नहीं होते और भगवान के कोई सपने नहीं होते। मौत के कोई अपने नहीं होते, भगवान के कोई सपने नहीं होते। स्वर्गों में गंदे नाले नहीं होते, मुनियों के पास भाले नहीं होते, गधे के पैर में छाले नहीं होते, दलालों के दीवाले नहीं होते, हिंजड़ों के साले नहीं होते, मस्जिद में ताले नहीं होते और पापियों के रखवाले नहीं होते। तो ऐसे पापी से, ऐसे पाप से ना लगा लगन रे चपल मन कर तू बर्जर अरत का वजन। तो पापी का इस दुनिया में कोई रखवाला नहीं, पापी का इस दुनिया में कोई रखवाला नहीं होता। अगर कोई परमात्मा भी, कोई भगवान भी, कोई संत भी, कोई महर्षि भी अगर तुम्हारी रक्षा करना चाहे और तुम्हारे जीवन में तीव्र पाप का उदय है तो वो भी कोई तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता है, वो भी तुम्हें सहायता नहीं पहुंचा सकता है, वो भी तुम्हारे संकट का निवारण नहीं कर सकता है। पापी का इस दुनिया में कोई रखवाला नहीं और पुण्य आत्मा को मार सके दुनिया में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ, मार सके ना कोई। जिसकी रक्षा पुण्य करता है, पुण्य सुरक्षा कर्मी हुआ करता है, पुण्य सुरक्षा गार्ड हुआ करता है, पुण्य बॉडी गार्ड हुआ करता है, वो जीवन की सबसे बढ़िया सुरक्षा करता है। इसलिए जीवन में अपने पाप की गठरी को एक बार नजर भर करके देख लो कि वो कितनी भारी हो रही है और एक पुण्य की गठरी पर भी नजर डाल लो कि जीवन में पुण्य कितना है। तुम्हारे जीवन की गाड़ी तो ऐसी चल रही है कि उसका एक पहिया तो ट्रैक्टर का है और दूसरा पहिया साइकिल का है। एक पहिया तो ट्रैक्टर का है और एक पहिया साइकिल का है। बताइए वो जीवन की गाड़ी कैसे चलेगी? वो जीवन की गाड़ी नहीं चल सकती क्योंकि उसमें कोई तालमेल नहीं है। तालमेल बनाओ तो जीवन की गठरी चलेगी, जीवन की गाड़ी चलेगी। ट्रैक्टर का जो पहिया है वो पाप का पहिया है और साइकिल का जो पहिया है वो पुण्य का पहिया है। पुण्य का पहिया तो बहुत छोटा सा है, बहुत कमजोर है और पाप का पहिया भारी है, मजबूत है। इस मुल्क का आदमी इतना बेईमान है, इतना बेईमान है, इस मुल्क का आदमी इतना बेईमान है, 23 घंटे पाप करता है और उस पाप के प्रक्षालन के लिए फिर 1 घंटा पुण्य करने के लिए बैठ जाता है। पहले ऐसा नहीं था, पहले का आदमी समझदार था, पहले का आदमी होशियार था, पहले का आदमी सरल चित्त था, पहले का आदमी बड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का हुआ करता था। और पहले आदमी अगर 1 घंटे पाप करता था तो उसके प्रायश्चित के लिए 23 घंटे धर्म करता था, 23 घंटे पुण्य करता था। पुराने जमाने की बात बता रहा हूं। पुराने जमाने के लोग हैं जो आपके दादा थे, जो आपके परदादा थे, जो आपके बुजुर्ग थे, जो आपके पुरखे थे, वो इतने समझदार थे, इतने होशियार थे। अगर 1 घंटे आदमी पाप कर लिया करता था तो उस 1 घंटे के पाप के प्रायश्चित के लिए, 1 घंटे के पाप की शुद्धि के लिए आदमी 23 घंटे धर्म किया करता था, 23 घंटे पुण्य किया करता था। लेकिन आज का आदमी इतना बेईमान हो गया है कि 23 घंटे पाप करता है और उस 23 घंटे के पाप के प्रायश्चित के लिए 1 घंटा धर्म ध्यान कर लिया करता है, 1 घंटा पुण्य कर लिया करता है, 1 घंटा जाप दे लिया करता है, 1 घंटा स्वाध्याय कर लिया करता है, 1 घंटा भगवान का स्मरण कर लिया करता है, 1 घंटा सुमरण कर लिया करता है। मैं आपसे निवेदन, गुजारिश, प्रार्थना यह करना चाहता हूं कि जीवन का संतुलन सही होना चाहिए। पाप और पुण्य के पहिए कम से कम सेम तो बनाओ। मनुष्य गति को अगर संतुलन बनाना है तो आदमी जितना पाप करे उतना अगर पुण्य भी कर ले तो भी उसका कायाकल्प हो जाएगा, तो भी उसका उद्धार हो जाएगा। अरे 23 घंटे पाप करे और 1 घंटा पुण्य कर ले तो उसके जीवन का संतुलन बिगड़ने वाला नहीं है। दोनों पहिए एक जैसे बनने वाले नहीं है और जब तक पहिया एक जैसे नहीं बनेंगे जीवन की गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, जीवन की गाड़ी में गति नहीं आएगी। तो ट्रैक्टर का पहिया और साइकिल के पहिए में कोई तालमेल नहीं। इसलिए अपनी पुण्य की गठरी पर भी नजर रखो और पुण्य को बढ़ाओ। पैसा ही नहीं बढ़ाना, परिवार ही नहीं बढ़ाना, दोस्त यार ही नहीं बढ़ाना, वैभव ही नहीं बढ़ाना, मकान और दुकान भी नहीं बढ़ाना। अरे इस जगत में आकर के परमात्मा के चरणों में बैठ करके अपने जीवन के सौभाग्य को भी बढ़ाना, जीवन में अपने पुण्य को भी बढ़ाना, जीवन में संतों के आशीष को भी बढ़ाना, जीवन में भक्ति को भी बढ़ाना, जीवन में श्रद्धा को भी बढ़ाना। और अगर श्रद्धा, भक्ति, पुण्य, धर्म बढ़ गया, संसार का वैभव अपने आप बढ़ जाएगा, संसार की प्रतिष्ठा अपने आप बढ़ जाएगी। संत 24 घंटे, मुनि 24 घंटे पुण्य का सातिशय आश्रव करता। ध्यान रखना, साधु वो नहीं जिसने सब कुछ जीत लिया,
साधु वो नहीं होता है जिसने सब कुछ जीत लिया। अरे साधु वो नहीं जो हिमालय पे जा करके बस गया। अरे साधु वो नहीं जिसने मंदिर और आश्रम को अपना घर बना लिया है। अरे साधु वो नहीं जिसने सब कुछ छोड़ दिया। अरे साधु वो है जिसने दुनिया के लिए अपने को कुर्बान कर दिया। अरे साधु वो है जिसने दुनिया के लिए अपने को लुटा दिया, वो साधु हुआ करता है। अरे दुनिया को लूटने वाला तो लुटेरा हुआ करता है, लेकिन जो दुख जगत के लिए अपने को लुटा दिया करता है वो संत हुआ करता है, वो मुनि हुआ करता है, वो साधु हुआ करता है। दुनिया को लूटे वो लुटेरा, और दुनिया के लिए स्वयं लुट जाए वो कोई महापुरुष होता है, वो कोई तीर्थंकर होता है, वो कोई ऋषभदेव होता है, वो कोई भगवान महावीर होता है। एक घर को छोड़ देने वाला संत नहीं होता है, एक माँ बाप को छोड़ देने वाला संत नहीं होता है। याद रखना, अरे घर परिवार को छोड़ देने वाला संत नहीं होता है, एक घर को छोड़ देने वाला संत नहीं होता है, अपितु सारे संसार को अपना घर बना लेने वाला संत होता है। एक परिवार को छोड़ देने वाला संत नहीं, अपितु जिसने सारे जगत के लोगों को अपना परिवार बना लिया वो संत हुआ करता है, वो मुनि हुआ करता है, वो आचार्य हुआ करता है। घर छोड़ देना बहुत सरल बात है, लेकिन सारे जगत को अपना घर बना लेना बहुत कठिन काम है भाई प्रदीप। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि जगत को अपना परिवार बना लेने वाला बहुत सौभाग्यशाली हुआ करता है। चीनू, तुम्ही से मैं कह रहा हूं, आप सब लोगों से कह रहा हूं, बात को समझना। घर छोड़ देने वाला साधु नहीं होता है, अपने मेरे शब्दों पर गौर दीजिएगा। जो सारे जगत को अपना परिवार बना लेता है वो साधु होता है। जो सारे ब्रह्मांड को अपना घर बना लिया करता है वो जगत का साधु हुआ करता है। उस विराट, उस उदात्तता में जो चला जाता है, जहां अपना और कोई पराया नहीं होता है, जहां दुश्मन और कोई मित्र नहीं होता है। सब्बू में मिट्टी देसु, मिट्टी में सब्बू देसु, सारे जीवों से मैत्री भाव जिसका आ गया वो संत होता है। रोज तुम प्रार्थना में कहते होगे, प्रतिक्रमण सूत्र में पढ़ते होगे, मैत्री में सब्बू देसु बैरम मज्जम न केण भी। हे भगवान, जगत के सभी प्राणियों से मेरी मित्रता हो। शाब्दिक रूप में तो बोल लेते हो, लेकिन अपने भाई से ही दुश्मनी चल रही है। मंदिर में भगवान के चरणों में बैठ करके कहते हो कि जगत में जितने प्राणी उन सभी प्राणी से मेरे मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्र है। मेरी भावना की यह पंक्ति दोहराने के बाद अपने गिरेवा में झांक करके देखना, क्या पड़ोसी से तुम्हारा दुश्मनी नहीं चल रही है?